हाउ डू यू डू रिसर्च फॉर योर पॉडकास्ट? बहुत बड़ी प्रोसेस है। मेरे को प्लीज़ बताओ ना, आई एम वेरी क्यूरियस एंड पर्टिकुलरली जैसे विजय माल्या एपिसोड के लिए आपने कैसे करी थी रिसर्च? सो पहले उस एपिसोड में तो ज़्यादा करी थी, हाँ ठीक है, पर तो एक इंसान था जिसने सिर्फ उनके बारे में जितने यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो सब देखे और उस पर नोट्स बनाए, ठीक है। कि कौन कौन सी स्टोरी मैच कर रही है, कौन सी मिसमैच कर रही है, वो लेके। ओह इंटरेस्टिंग एक थे जिसने सिर्फ पिछले 3 साल के ट्वीट्स निकाले उनके जो उन्होंने करे। इंटरेस्टिंग। एक थे जिसने सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट्स और क्लिपिंग्स और न्यूज़ चैनल्स और सबने क्या बोला उनके बारे में उसके ऊपर निकाला। एक है कि जिसने डॉक्यूमेंट्रीज और ये बिग बॉय बैड बॉय बिलियनर टाइप जैसे और उनके वर्जन की स्टोरी क्या है वो लिखी। एक ने सिर्फ उनकी सारी अच्छी चीज़ें लिखी जो लोगों को, जो उनके बारे में पहले लिखी जाती थी। फिर एक ने 3-4 लोगों से बातें करी जो उनके क्लोज थे कहीं से, जिनसे जो पहले एक्स एम्प्लॉयज़ थे या वट एवर एसेट्रा एसेट्रा। आई डिड माई ओन होमवर्क, आई स्पोक टू पीपल वो वेरी क्लोज टू हिम, ट्राई टू फिगर आउट कहाँ पे कैसे कैसे हुआ। एंड बहुत सारे पब्लिक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के ओपिनियंस लिए, रीड किया। तो इन सब का सब बैठ के साथ में सब फिर बातें करते थे, ओके ये। फिर हमने एक टाइमलाइन बनाई इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि बहुत सारी मिसमैच था। मतलब न्यूज़ में अलग है, ट्वीट्स पे अलग है, यूट्यूबर कुछ अलग बता रहा है, उनके बारे में अलग लिखा है, वो खुद कुछ और बोल रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर उनके बारे में कुछ और बोल रहा है, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ और बोल रहा है, हियरिंग्स के बारे में कुछ, लाइक इट जस्ट हर जगह तुम्हें लगा क्या हो रहा है, यू नो, देयर वाज भसड़। कोई भी स्टोरी मैच नहीं थी, यू कुड जस्ट वेरी डिफरेंट। तो हमने एक टाइमलाइन बनाई, ये इस टाइम में पैदा हुआ है, इस परिवार में पैदा हुआ है, इस शहर में पैदा हुआ है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे हर 3 साल 5 साल की टाइमलाइन बनाई। और उस टाइमलाइन में क्या हुआ और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैच कर रही थी जो स्टोरीज विथ डेट्स, वो हमने पॉइंट कर दिया। एंड देन वी डिड द पॉडकास्ट। और जहाँ पे भी 1 या 2 से ज़्यादा स्टोरीज आ रही होंगी वो आपने पूछ ली होंगी। यस, इन योर प्राइवेट लाइफ यू वर एंजॉइंग, Yeah. you were buying the Tipu Sultan sword, you were buying cars in the UK. The value of a Tipu Sultan sword would not have paid salaries. The 2 Mercedes-Benz cars, the figment of people's imagination, would not have paid the salaries. और जहाँ पे मैच कर रही थी स्टोरी वो पूछा और उनसे पूछा, जैसे कुछ स्टोरीज थी विच ही डिनाइड। फॉर एग्जाम्पल बहुत जगह लिखा हुआ है कि वो अपनी कार के साथ बहुत शो ऑफ करते थे एंड बहुत ब्रैट चाइल्डहुड था उनका, बहुत ज़्यादा वो था, तो ये हर जगह लिखा हुआ है। बट ही डिनाइड, ही स्पोक अबाउट एंड ही टोल्ड अ डिफरेंट साइड ऑफ चाइल्डहुड, तो डिफरेंट स्टोरी। बहुत जगह थी जहाँ पे उन्होंने अग्री किया, बहुत जगह थी जहाँ पे स्टोरी थोड़ी मिसमैच हो गई थी, विच वाज अबाउट जैसे उनकी सुप्रीम कोर्ट डेट्स, लुकआउट सर्कुलर डेट्स एंड पासपोर्ट जब रिवोक हुआ था और सस्पेंड हुआ था, उन सब की डेट्स थी एग्जैक्ट न्यूज़ में हर जगह बाहर अकॉर्डिंग टू आवर एजेंसीज। और वो डेट्स एग्जैक्ट एज इट इज़ जो अपनी एजेंसीज के थ्रू है वो मैंने लिखी और उनके सामने नंबर्स प्रेजेंट करे। एंड ही डिडंट से एनीथिंग, ही वाज जस्ट लाइक नो, मुझे नहीं पता था। Suspension was 15th April 2016 and 24th April was the revocation. You know the dates better than me. Okay, fine. There were times where he agreed, there were times he gave a different story, there were times where he disagreed, there were times he was shot, there was time he was saying that we are wrong. और वो मिक्स ही होता है जैसे पॉडकास्ट होता है। राइट। तो दैट्स हाउ वी डिड अवर रिसर्च। प्लस हमने ना बहुत सारे आंसर्स प्रेडिक्ट करे थे, ये पूछेंगे ना तो ये होगा। तो जैसे पासपोर्ट वाली बताता हूँ, वी टोल्ड देम कि आपका पास, उन्होंने बोला कि यार मेरे तो इधर आया और एकदम से पासपोर्ट चले गया, मेरा गवर्नमेंट ने बोला पासपोर्ट ले लिया, तो व्हाट, हम रिप्लाई भी नहीं कर पाए। एंड वी वर लाइक 15th को पासपोर्ट का ऑर्डर आया था, 23 को रिवोक हुआ था, टाइम था बीच में। इतने बड़े इंसान, इतने सारे लॉयर्स, इतनी टीम, इतना पूरा बड़ी दुनिया, आपको क्या बोल रहे, इतने में रिप्लाई नहीं बना, राइट? क्योंकि हमको पता था कि इस टाइम पे ही डिफ्लेक्ट, तो हम पहले से रिप्लाई रेडी। तो जैसे बहुत सारी जगह थी जहाँ पे देन देयर वाज सम, फ्रांस में उनके बारे में बहुत स्टोरीज़ हैं कि एक गिज़मो होल्डिंग्स करके ऑफशोर कंपनी है जिसके थ्रू उन्होंने पैसे इधर उधर करे एसेट्रा एसेट्रा। तो वी वांटेड टू गेट दैट नेम एंड पहले वो डिफ्लेक्ट, जैसे ही हमने वो नेम लिया देन ही टोल्ड द रियल स्टोरी विच वाज हिज साइड ऑफ स्टोरी। देन बहुत सारी जगह लिखा था उनके प्लेन के बारे में, प्राइवेट जेट यूसेज, फंड्स को प्राइवेट जेट में यूज़ किया, और पिकासो की पेंटिंग्स थी ये वो, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर आंसर दिया। तो ऐसे वी डिड अवर वर्क जहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किए थे आंसर्स एंड देन वी डिड।
Oh, crazy, dude. So that's how And the that is research one is. podcast around me that everyone has watched. मतलब बहुत रेयरली वो इंटरनेट मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे एक चीज़ सबने एक्सपीरियंस की हो. इट वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट्स. इंटरनेट पे कोई है वो उसने एक्सपीरियंस किया है बाय हिज विल बाय नो विल. उनकी फीड में आया नहीं आया, सबने करा. आई टेल यू, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई, हम गए थे. वी ट्राइड टू, मैं आई सॉ हिम समवेयर, आई मेट हिम, आई ट्राई टू कन्विंस हिम. टाइम लगा उन्हें कन्विंस करने के लिए, और टाइम करा कन्विंस करने के लिए. फिर जब हमने डिसाइड भी क्या करते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था पूरी टीम के कि हे हमें सही गलत वो सब नहीं करना है, हमें कोई किसी को कुछ, हमें सिर्फ एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसमें इतना मिसमैच है उस साइड की स्टोरी जाननी. नाउ आई ट्रस्ट माई लीगल सिस्टम. इट्स देयर जॉब टू find him guilty or not, or prove him right or wrong, and complete trust on them. My job is just to hear the next side. That's what I do on my podcast with every human being. Yeah. हर इंसान के साथ मैं यही करता हूँ, वो कितना भी छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही कंट्रोवर्शियल हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही पावरफुल हो. मैं बिल गेट्स से भी सेम सवाल करता हूँ, मैं मिस्टर बीस्ट से भी सेम सवाल करता हूँ, मैं करण जौहर से भी सेम सवाल करता हूँ. उनकी दूसरी साइड की स्टोरी जाननी होती है. मैं एक बहुत कोई एजुकेटर एक्सपर्ट आता है, उनसे भी सेम सवाल करता हूँ. मैं विजय माल्या से भी सेम किया. मेरे लिए जस्ट वो गेस्ट थे और कुछ भी नहीं था. इट वर्कड आउट इन आवर फेवर विच वॉज अ बिग थिंग फॉर अस. पर हमारे लिए ज़ीरो डिफरेंस इन हाउ वी अप्रोच गेस्ट, वॉट हैपेंड बिफोर और वॉट हैपेंड आफ्टर. कुछ फ़र्क नहीं होता. ना हमारी प्रोसेस चेंज हुई, ना हमारा इम्पैक्ट चेंज हुआ, ना हमारे ऑफिस में मूड चेंज हुआ, ना हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ. माई जॉब इज़ टू आस्क क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. वट एवर बेस्ट आई कुड आई डिड. देर आर फ्यू पीपल हु लव्ड इट, देर आर फ्यू पीपल हु हेटेड इट. ऐसे ही चलता है.